strings tying you to me. I'm happy in your company. जय श्री बालाजी। मैं हूँ डाइटिशियन पूजा बंसल, स्लिम फिट डाइट केयर सिरसा हरियाणा से। कैसे हैं आप सब? मैं भी अच्छी हूँ। आज का टॉपिक देख लिया, हाउ टू गेट रिड ऑफ पिंपल्स एंड एक्ने। एक्ने और पिंपल से कैसे छुटकारा पाएं। बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है ना, बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत हो रही है। गर्मी बहुत है, इसी वजह से ना। जय श्री बालाजी। सीमा जी कैसे हैं आप? तो एक्ने और पिंपल के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो उनके कॉजेज़ के बारे में बात करनी होगी कि वो किस वजह से हो रहा है, किस वजह से आप में ये प्रॉब्लम आना शुरू होता है, इसके कॉजेज़ क्या है। जय श्री बालाजी डोली जी कैसे हो आप? सब लोग जो लाइव हैं मुझे हेलो और हाय का मैसेज कर सकते हैं, जय श्री बालाजी का मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग मुझे लाइव देख रहे हैं। और कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये इस टॉपिक पे भी हमें सुनना है। जय श्री बालाजी संजय जी। क्या करना है? नीतू अग्रवाल कोई नंबर क्या? मुझे समझ में नहीं आया नीतू अग्रवाल जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? आपको दोबारा से पूरा आप लिख के भेजिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। ठीक है, तो और भी जो लोग लाइव हैं वो हेलो और हाय का मैसेज ज़रूर भेजिए। रोहताश मक्कड़ जी, हाँ जी, हाउ आर यू मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू रश्मिता। टॉपिक स्टार्ट करें हम आज का। एक्ने और पिंपल के ऊपर आज हमारा जो टॉपिक है, रीज़न बताती हूँ मैं, इसका कॉज आपको बताना चाहती हूँ कि क्यों होता है ये। इसके जो कॉजेज़ हैं, सबसे पहले तो देखिए फीमेल्स में तो ये पीएमएस, पीसीओडी, पीसीओएस, जब आपकी हार्मोनल डिस्टर्बेंस रहती हैं लेडीज़ में, उन लोगों को ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोगों को, सबको नहीं, पर बहुत सारी लेडीज़ को उस टाइम पे ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं कि उनके फेस पे एक्ने, पिंपल्स आना शुरू हो जाता है। जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, जिनका डाइजेशन पुअर है, उनको भी ये दिक्कत आ सकती है। लीवर फैटी है तब भी दिक्कत ये आती है। आपका स्लीप डिस्टर्ब है, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं, तब भी ये दिक्कत आती है। थैंक यू मिस्टर बंसल। और ये जो दिक्कत है, इसको जिन लोगों के डाइट में आजकल क्या होता है कि आप जब खाना पीना शुरू करते हैं या आपको लगता है हम लोग डाइट शुरू करें, जिनका वेट बढ़ जाता है, अब जब आप किसी प्रोफेशनल या किसी आप एक्सपर्ट डाइटिशियन से डाइट नहीं लेते हैं, तब क्या होता है आपके डाइट में डेफिशिएंसीज आना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को 30+ 40+ की एज में आके पता चलता है कि उनको पिंपल्स इस एज में आ रहे हैं। तब हमसे कई बार पेशेंट पूछते हैं कि मैम ये तो यंग एज में, टीन एज में आते हैं ना, 16 17 18 की एज में। यू आर राइट कि यंग एज में आते हैं। जय श्री बालाजी कमल अंकल जी। तो क्या होता है कि यंग एज में आते तो हैं, लेकिन इस एज में क्यों आ रहे हैं? या तो आपका मेनोपॉज है लेडीज़ में, तो जेंट्स में हम कह देते हैं उनका स्लीप डिस्टर्ब है, या उनका कार्टिसोल हार्मोन यानी कि स्ट्रेस हार्मोन उनका बढ़ रहा है, किसी तरह का वो स्ट्रेस रख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी अपनी सॉल्व करनी होंगी। आपके डाइट को आपको प्रॉपर रखना होगा, उसमें कौन कौन सी डेफिशिएंसीज हैं उनको चेक करना होगा। कई बार क्या होता है आप डाइट में ओमेगा 3, ओमेगा 9 ये सब चीज़ें नहीं ले रहे हैं, आपकी डाइट में विटामिन डी की कमी आ रही है, विटामिन ए की कमी आ रही है, किन चीज़ों की कमी आ रही है, उस वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। और स्किन तो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी पूंजी है, जिसको सेफ रखना, सेव रखना हमारा अकेलों का फ़र्ज है। हमारी स्किन की केयर कोई दूसरा नहीं कर सकता। एक स्किन हमारे पास ऐसा आउटर कवर है हमारी बॉडी का, जिससे सामने वाले के ऊपर आपका फर्स्ट इम्पैक्ट पड़ना होता है। अगर वो आपका जो इम्पैक्ट अच्छा नहीं आ रहा, अगर वो इम्पैक्ट आपका बढ़िया नहीं आ रहा, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लैक करने लग जाता है। पिंपल्स और एक्ने भी उनमें से एक हैं। जिन फीमेल्स को या मेल्स को एक्ने या पिंपल्स आते हैं, फिर फेस पे यहाँ दाने दाने शुरू हो जाते हैं, आपके यहाँ दिखना शुरू हो जाता है, बहुत विजिबल होना शुरू हो जाता है, तो वो बहुत बुरा लगता है।
तो उससे छुटकारा कैसे पाएँ, उसके लिए क्या करें, डाइट में क्या चेंज करें, होते कैसे हैं। आपके स्किन के ऊपर यहाँ है ना पोर्स होते हैं, छोटे छोटे रोम छिद्र जिनको बोलते हैं, बारीक बारीक। वो जो रोम छिद्र होते हैं उनके नीचे आपके ग्लैंड्स होती हैं जिनसे कि फॉलिकल्स बाहर आते हैं, छोटे छोटे फॉलिकल्स जो आप फील भी शायद आपको दूर से तो दिखते भी नहीं है। हमारे पूरी बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं, फेस पे भी होते हैं, बहुत बारीक रोए होते हैं। तो वो जो फॉलिकल्स हैं वो सीबम से कनेक्ट होते हैं। आपके पोर्स कई बार क्या होता है जब क्लॉग हो जाते हैं, जब उनमें क्लॉगिंग आ जाती है तो वो नीचे का जो हमारा ग्लैंड का ऑयल है वो ज़्यादा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो वो जब ऑयल बाहर ज़्यादा आता है तभी आपको एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जिस लोग बोल देते हैं ना कि ऑयली स्किन है मेरी, तो नॉर्मल स्किन है मेरी, तो ड्राई स्किन है। तो नॉर्मल स्किन वालों का तो गर्मी हो या सर्दी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मुझे ना तो ड्राई है ना मुझे ऑयली है, तो मेरा नॉर्मल स्किन है, तो मुझे गर्मी या सर्दी से स्किन के ऊपर कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं आता है। लेकिन हाँ, जिन लोगों का ऑयली स्किन है उनको बहुत दिक्कत आती है। तो उन लोगों के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आपको अपनी डाइट के अंदर सबसे पहले जो ध्यान रखना है, आपके विटामिन ए का ध्यान रखना है। आप येलो, ऑरेंज, डार्क ग्रीन कलर के वेजिटेबल्स एंड फ्रूट को यूज़ करें। जैसे आप ऑरेंज, मौसमी, किनू ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल्स में आप ब्रोकली, पालक, इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। और विटामिन डी की कमी भी बॉडी में नहीं होने देना है। विटामिन डी की कमी से भी आपका स्किन के ऊपर बहुत प्रॉब्लम दिखना शुरू हो जाता है। हेलो और हाय के मैसेज आप करते रहें ताकि मुझे कनेक्शन पता चलते रहे कि कौन कौन लोग कनेक्टेड हैं। और जिंक, इसके लिए जिंक का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। नट्स, सीड्स, मशरूम, फ्लेक्सीड्स, इन सब चीज़ों में जिंक का रहता है कि ये आपके जिंक को पूरा करते हैं। सेलेनियम का भी बहुत अच्छा रोल रहता है। ओमेगा 3 के लिए लोग बोलते हैं कि हमें नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए तो सैल्मन फिश है, कॉड ऑयल है, लिवर ऑयल है, कॉड लिवर ऑयल है, ये चीज़ें बहुत ऑप्शंस हैं। लेकिन क्या रहता है कि जो लोग प्योर वेजिटेरियन हैं उनके लिए ओमेगा 3 के थोड़े ऑप्शंस कम रहते हैं, लेकिन फिर भी हैं। आप वॉलनट ले सकते हैं, चिया सीड्स ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं। अब गर्मी में क्या लें? गर्मी में आप चिया सीड सॉक करके ले सकते हैं, वॉलनट सॉक करके ले सकते हैं, ठीक है। देन आपकी बारी आती है प्रोबायोटिक्स की। प्रोबायोटिक्स में आपको कर्ड, फर्मेंटेड फूड जैसे कि ढोकला, इडली, इन सब चीज़ों को अपनी डाइट के अंदर शामिल करना है। ये जब चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपके स्किन पे ऑटोमेटिक ग्लो आना शुरू हो जाता है। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज़ एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि मैं हमेशा अपने डाइट चार्ट के अंदर प्रॉपर केयर भी रखती हूँ हर पेशेंट की। एंटीऑक्सीडेंट रिच जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, बहुत चीज़ें जैसे कि विटामिन सी वाली जो चीज़ें हैं उन सब में भी एंटीऑक्सीडेंट्स पूरा होता है। आप गुआवा ले सकते हैं, लेमन ले सकते हैं, ग्रीन टी, वाइट टी, स्किन के लिए वाइट टी, मोरिंगा टी, ये बेस्ट टी हैं, हिबिस्कस टी। और आप क्या कर सकते हैं, तुलसी और जिंजर का पानी भी पी सकते हैं। अगर आपको गर्म लगता है, वो गर्म तासीर का लगता है, तो आप तुलसी और जिंजर के पानी में थोड़ा सा सौंफ ऐड कर सकते हैं, वो आपके स्किन के लिए एक बेस्ट रेमेडी है। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके एक्ने और पिंपल्स विद इन 2 वीक क्लियर हो जाएंगे और नए नहीं होंगे, और स्किन हमेशा के लिए परमानेंटली सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने अपने डाइट को वो किया है। परमानेंट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसमें क्या रहता है कि आप मोस्टली जब आप मार्केट से कॉस्मेटिक्स लेते हैं तो आपने कुछ भी फेस पे अप्लाई करने का ले लिया, कुछ लगाने का ले लिया, और आप क्रीम्स ले लेते हैं, फेस वॉश ले लेते हैं, एंटी एक्ने वॉश है, एंटी पिंपल वॉश है। ऐसे सब उन सब चीज़ों से आपको टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, परमानेंट नहीं, ठीक है। तो नरसिंह जी, ओम शांति। हाँ जी नरसिंह जी, ओम शांति जी। सीमा जी आप पूछ रहे हैं कि अलसी गर्मी में नहीं लेनी है क्या? सीमा जी, अलसी को आप गर्मी में ले सकते हैं, बहुत ही मॉडरेट फॉर्म के अंदर, बहुत ही आप क्वांटिटी आप देख के लें। अल्टरनेटिव डे ले सकते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन आप अलसी का पाउडर बना के दही या लस्सी में डाल के ले सकते हैं। रेगुलर अलसी नहीं लेनी है गर्मी में, क्योंकि तासीर तो अलसी की गर्म ही है, ये तो आप जानती ही हैं। और
इसके अलावा हम जब बात करते हैं कि इसमें हमें कुछ चीज़ें छोड़नी भी होती हैं, जैसे आपको वे प्रोटीन की अगर आदत पड़ गई है या आप जिमिंग करते हैं तो आपको वे प्रोटीन बिल्कुल नहीं लेना है, आपको चॉकलेट्स नहीं खाने हैं अगर आपको स्किन में दिक्कत आ रही है तो, और सॉल्ट एक्सेसिव नहीं लेना है, टेबल सॉल्ट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, रिकमेंडेबल नहीं रहेगा। तो उसमें आपको रिफाइंड फ्लोर्स, रिफाइंड ऑयल और अल्कोहल को भी अवॉइड करना है। ये चीज़ें आप छोटे छोटे इन टिप्स को ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत जल्दी इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप कमेंट ज़रूर करें। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच। ओके, बाय।